हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। हम लोग लोक कथा सेक्शन देख रहे थे। हम लोग 10 लोक कथा में लगभग 9 लोक कथा हो चुकी है। आज लोक कथा का अंतिम पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे लोक कथा सेक्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी। एक दो लोक कथा, एक बालमैत रानी है, ठीक है, एगो बालमैत बालमैत ठीक है, और एगो बेलपैत। बालमैत और बेलपैत। अब सिलेबस में क्या है? बेलमैत बेलपैत है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बालमैत बाल मैत मैत बालमैत एक एक लोग का था, और एक बेलपैत, ठीक है। अब बेलमैत दे दिया सिलेबस में, बेल मैत, यानी कि दोनों से मैच नहीं कर रहा है। ये जो है ना, दोनों से मैच नहीं कर रहा है। ये बालमैत है और ये बेलमैत है और ये बेलपैत है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक पता करने में पता चला है, देखिए, सिलेबस क्लियर नहीं है तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा। पहली बात है, दोनों पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कोई एक को तो आपको बेस रख के चलना पड़ेगा कि नहीं, यही प्रश्न पूछेगा, हमको पूरा उम्मीद है कि यही से पूछेगा। तो वो दोनों में से अगर चुनने को कहा जाए तो आप बेलपैत रानी को चूज करिएगा, ठीक है। बेलमैत और बेलपैत, तो बेलपैत रानी का, बालमैत और बेलपैत में बेलपैत को चूज करिएगा। यही प्रश्न पूछने की 99.9% संभावना है, क्योंकि टीआरएल डिपार्टमेंट से पता करने में पता चला है कि यही से प्रश्न आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी 0.1% में आपका कन्फ्यूजन है, फिर आपको दोनों पढ़ना है। लोक कथा है जो कौन सा बहुत बड़ा चीज़ है, पढ़ देना है, ठीक है। चलिए, बेलपत रानी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक राजा का 7 झन बेटा मन रहे। कितना? 7 झन, यानी कि 7 कोई बेटा था। बड़ कुंवर मनक बिहा हो चुक रहे। बड़ा बेटा लोग, बड़ कुंवर यानी कि बड़ा बेटा, उस सबका बिहा हो चुका था, शादी। खाली सबले छोट कुंवर डिडाए रहे से भौजी हरमन पारी पारी से ओके तेल पानी कर देते रहे। सब 6 को बेटा का शादी हो चुका था, ठीक है। सबसे छोटा बेटा जो था, छोट कुंवर, राजा के बेटा को कुंवर कहा जाता है, ठीक है। तो छोटा बेटा जो था, छोट कुंवर, डिडाए रहे यानी कि कुंवारा था। डिडा रहना यानी कुंवारा रहना, बिन शादी का, ठीक है। तो उसका जो भौजी लोग थी ना, यानी भाभी लोग थी, पारी पारी उसका तेल पानी कर देता था, यानी कि सेवा सुसार करती थी। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कोई भौजी लोग इतना करती नहीं है अभी के ज़माने में, लेकिन फिर भी यही लेके चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तेल पानी से कोई करता नहीं है। एक दिन बातें बात में बड़की भौजी और देवर हर में कहा कई होएगा लगे, यानी कि बड़की भौजी, बड़ी भाभी और देवर, यही होता है नेचुरली, ठीक है। भाभी देवर भौजी सब में प्यार भी बहुत बढ़िया रहता है, मिलनसार, नहीं तो लड़ाई झगड़ा भी चलता है। तो क्या हुआ, बहुत दिन तेल पानी लगाया उन लोग एक दिन, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बड़की भौजी, बड़ी भाभी और जो देवर था उसमें कहा कही, यानी कि लड़ाई झगड़ा टाइप से बता बती हो गया। भौजी कहलक, भौजी बोले, राउरे सब दिन बेलपैत रानी का नाम लेते रहेला। आप, भौजी क्या बोली थी कि आप हमेशा बेलपत रानी का नाम लेते रहते हैं। मैं देखबू कि उके राउरे कैसे बिहा करब, हम देखेंगे कि आप उसको, बेलपत रानी को आप कैसे शादी करिएगा, हम भी देखेंगे, ठीक है। बड़की भाई बोली। देवर कई घुरा लग, देवर उसका बात को रिटर्निंग जवाब देता है, राउरे देखते रहो, अगर मैं ओके बिहा नहीं करो तो अपन बापक बेटा नहीं लगे। तो टेंसा टेंसी में भभिया बोल दी कि बेलपत रानी बोलते रहते हैं, हम भी देखते हैं कि तुम बेलपत रानी से कैसे शादी करता है। तो वो क्या बोलती है, बोलता है उसका देवरवा कि हम भी बोल दे रहे हैं उसका जवाब में कि हम भी बोल रहे हैं, अगर हम उससे शादी नहीं करेंगे तो हम एक बाप का बेटा नहीं, या अपन बाप का बेटा नहीं। वैसन कह के वो बाप हर से छुट्टी मांगलक, और वैसा बोल के वो अपना बाप से छुट्टी ले लिया और तलवार धरलक, यानी कि राजा का बेटा था ना जी, तो वैसे ही तलवार उड़ार रहेगा। तलवार पकड़ा, घोड़ा चढ़लक और बेलपत रानी से बियाह करे चल लेलक, और उसके बाद बेलपत रानी से शादी ब्याह करने के लिए निकल लेता है। अब आगे देखिए कहानी। बेलपत रानी इंद्र लोक का एक अप्सरा रहे, समझ रहे हैं ना, इंद्र लोक का एक अप्सरा थी, इस दुनिया का नहीं थी वो। अब कितना बड़ा बात है, बेलपत रानी जो थी ना, एक अप्सरा थी, एक परी, खूबसूरत परी थी, अप्सरा थी। इंद्र के पृथ्वी कर दुई तीन नगर में राज करे के लागिन रानी ठहराए दे रहे, ठीक है। तो इंद्र भगवान जो है ना, उनको, किसको, बेलपत रानी को, पृथ्वी का 2-3 नगर है उसमें राज्य करने, शासन करने के लिए उसको रानी ठहरा दिए थे कि तुम 2-3 नगर में तुम भी शासन करना, बोल के। किनको? बेलपत रानी को। राजा कुंवर सुनलक कि उ आज काल जुआ नगर में आहे, ठीक है। उ अप्सरा लोक की, इंद्र लोक की थी, लेकिन वहां से इंद्र लोक का एक अप्सरा रहे, उकर
ठीक है। लेकिन उसको क्या हुआ ना कि वो उसको 3 राज्य का ये दे दिया गया था कि तुम वहाँ पे 3 राज्य में यानी 3 नगर में तुम शासन करना बोला दिया गया, उसको पावर दिया गया था। तो राजकुमार जो था, जो शादी करने के लिए नियत से घर से निकला था, उसको ये बात पता चला कि वो आजकल यानी कि आजकल में जुआ नाम का एक नगर है, ठीक है, वहाँ पे आने वाली थी कौन, आहे आई आई हुई है, तो धुआ नगर बटे सोझालक। तो कौन आई हुई थी, तो जो बेलपैत रानी थी वो 3 गो नगर में शासन करना था ना, तो आज जो उसको पता चला वो जुआ नगर एक है, वहाँ पे वो आई हुई थी, ठीक है। तो वो कहाँ कि यहाँ गाड़ी घोड़ा उड़ा में बैठा और वहाँ से जुआ नगर की ओर चल गया। नगर पहुँच के वो एक बुढ़िया कर घरे सोझालक और उतर के पूछलक कि बूढ़ी माए मोए कैसे बेलपैत रानी से मुलाकात करो, ठीक है। तो वहाँ पे वो पहुँचा कहाँ, जुआ नगर में, और वहाँ पे सीधे एक बुढ़िया घर गया और वहाँ पे जाके बोलता है, ठीक, सुझालक यानी कि जाना, सीधा जाना, उसका घर की तरफ जाना सुझालक से डिनोट कर रहा है, ठीक है। सुझाता है और उतरता है अपना घोड़ा से और बूढ़ी माँ को जाकर बोलता है कि हम कैसे बेलपैत रानी से मुलाकात करेंगे, कुछ बताइए। बुढ़िया बताती है, बेलपैत रानी हुकुम कर रहे कि जे जुआन अगर जाए और मोर एक गोड़क छूटल पैरी के लानी ओहे मोर से मुलाकात करे पारी। देख रहे हैं ना, तो बुढ़िया माँ या बुढ़िया वही बताई कि बेलपैत रानी बोली है कि हुकुम कही है कि जो जुआ नगर जाए, जो जुआ नगर जाके और मोर एक गोड़क छूटल पैरी यानी कि मेरा एक पैर का जो पायल है उसको ले लाएगा, ठीक है, वही मोर से मुलाकात कर पाई, वही मेरे से मुलाकात कर सकता है, दूसर नहीं, दूसर कोई नहीं सकेगा। जुआ नगर जाए के लोग हुकूमत ले चाहिए, जुआ नगर जाने के लिए उसको मेरे से एक बार इजाज़त लेना ही पड़ेगा। राजा बेटा पूछलक मुँह कैसे हुकुम पाओ, हम उससे कैसे हुकुम लेने सकेंगे, उसका आज्ञा कैसे लेने सकेंगे, हुकुम यानी आज्ञा। बुढ़िया कहलक महल कर डेवड़ी में 2 खिली पान रखला है, महल कर डेवड़ी, ये डेवड़ी एक्चुअली ये वर्ड का मीनिंग एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है, कोई दोस्त को पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन महल का कोई ऐसा जगह होगा, हो सके खिड़की उड़की या कुछ भी ऐसा जगह होगा, वहाँ पे 2 खिली पान यानी कि 2 ठो पान रखा हुआ है, ठीक है। जे उके उठाए उके है छुट्टी मिली, जो उसको उठाएगा उसी को छुट्टी मिलेगा वहाँ जाने के लिए। राजकुमार महल गेलक, पान उठालक, छुट्टी पालक और घोड़ा ऊपर फलांग के चढ़लक। राजकुमार जाता है, पान को उठाता है, उसको छुट्टी मिलता है जाने के लिए और उसको घोड़ा में बैठ जाता है। चलते चलते ढेर दूर चल गेलक तो आगे का देखत है कि आगे अगम समुंदर लहराए रहल आहे जेकर छोरे ने दिसे। तो जाने लगा कहाँ, कौन नगर था जी, धुआं नगर था ना, धुआं नगर। तो वहाँ जाने के लिए वो निकल जाता है अपना वहाँ से छुट्टी लेके, तो जाने लगता है, तो जाते जाते देखता है कि समुंदर उसको मिल जाता है और वो बहुत भयंकर समुंदर था जिसका छोर नहीं दिख रहा था, मतलब इधर से उधर दिख नहीं रहा था, इतना बड़ा समुंदर था। मन मार के थोड़ा थोड़ा ले उतरलक और समुंदर अर्रा में जे गछ रहे तेकर हेठे ई कहे गेला कि तनिक। वो तो देखता है, उसका मन उदास हो जाता है कि हम इतना बड़ा समुंदर से कैसे पार करेंगे। तो घोड़ा से उतरता है और समुंदर के जो किनारे जो पेड़ था ना उसके किनारे जाके बोलता है कि क्या बोलता है कि थोड़ा सा सथा ले लो, थोड़ा सा उस सथाने के लिए आराम करने के लिए वहाँ पे उतरता है और बैठ जाता है। तबे कोनो उपाय करल जाए, उसके बाद कुछ उपाय किया जाएगा। उ गछ हेटे ढलंगबो करलक और ऊपर ताकलक तो देखत है कि एक बड़का अजगर सांप दुइयो अबादुल चरई, यहाँ पे अबा सांप दुइयो अबादुल चरई छुआ मन के लीलेक लागिन गछ में चढ़ रहा है। चरई छुआ मन डरे चिचियाए लागल। राजा बेटा तुरते तलवार खींचे अजगर कर 2 टुकड़ा कर दिलक और अपन जगह में आके सुत रहलक। समुंदर के पास पहुंचता है, समुंदर के पास अगर पेड़ देखता है तो क्या सोचता है थोड़ा सथा लेंगे, आराम कर लेंगे, उसके बाद कैसे यहाँ से जाया जाए उसके बारे में सोचेंगे। अब ढलंगता है यानी कि सोता है, ठीक है, वो गछ हेठे ढलंगबे करलक यानी कि ठीक जैसे सोता है तो का ऊपर ताकलक यानी कि ऊपर देखता है। तो क्या देखता है कि एक बड़ा सा अजगर सांप, एगो एगो चिड़िया है अबादुल चरई, एगो चिड़िया का प्रकार है अबादुल, ठीक है। वो चिड़िया का बच्चा लोग को ना खाने के लिए सांप, ठीक है, 2 बच्चा था, उसको खाने के लिए सांप, अजगर सांप ऊपर चढ़ रहा है। जो चिड़िया का बच्चा लोग था वो सब तो उसको देख के डरने लगा, चिचियाने लगा, हल्ला गुल्ला करने लगा। तो राजा का बेटा उठता है, तलवार खींचता है और अजगर को मार के 2 टुकड़ा कर देता है और अपना जगह में आके सो जाता है। थोड़े देरी में चरई छुआ मनक माय बाप छुआ मन लागिन चारा लानल और खाए कहल। तो छुआ मन कहे लागल ए माय बाप वो आदमी के देख तो
थोड़ी देर बाद जब चिड़िया का माँ बाप लोग आता है उन लोग, और चारा लेकर आता है अपना बच्चा लोग खिलाने के लिए। तो जब से जैसे उन लोग चारा चारा खाने के लिए देता है ना अपना बच्चा लोग को, तो उस टाइम बचपन क्या बोलने लगता है, ए माँ बाप वो आदमी को देखो, जो नीचे आदमी है उसको देखो, वो अजगर सांप हमरे के लीले का आवत रहे, वो अजगर सांप हम लोग को खाने के लिए आ रहा था। सेखन यानी कि उस टाइम वो आदमी उके 2 टुकड़ा करके हमार प्राण के बचालक। उस टाइम वो आदमी ना हम लोग का वो अजगर को 2 टुकड़ा कर दिया और हम लोग का जान को बचाया। जब तक उकर खाक लागिन तोहरे मन कोनो नई लाइन देब, तब तक हमरे भी कोनो नहीं खाब। जब तक उसके लिए कुछ नहीं ला दीजिएगा आप लोग खाने के लिए, तब तक हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे। आबादुल चरई मन अजगर सांप के देख के सन हो गए, यानी कि अजगर सांप को देख के सन यानी कि एकदम अचंभा हो गया। तले कहले, तभी कहता है उन लोग चिड़िया लोग, वो आदमी बड़ा बेस काम कर लग, वो आदमी बहुत अच्छा काम किया है, हमरे के दुष्ट शत्रु से हमरे के बचा रख, हम लोग को दुष्ट दुश्मन से बचाया है। आबादुल चरैमन फिन उड़ले। उसके बाद फिन यानी कि फिर, नागपुरी में फिर को फिन भी बोला जाता है। तो आबादुल चरई जो 2 माँ बाप थे उन लोग उड़ गया। एक ठो राजा कर महल ठन देखले कि एक ठो धांगरीन राजा रानी लागिन पकवान ले जाते और दूसर धांगरीन हुक्का चिलम भर के पाछे पाछे आवत है। चराइमन झपट पड़ल। उसके बाद उन लोग उड़ जाता है कहाँ, तो उसका खाना का इंतजाम करने के लिए। तो एक ठो उन लोग उड़ के एक महल के पास पहुँचता है, एक ठो राजा के महल के पास। तो देखता है कि एक ठो धांगर यानी एक ठो नौकरानी है जो राजा रानी के खाना के लिए पकवान ले जा रही है, और दूसरा जो नौकरानी है वो हुक्का चिलम भी भर के ले जा रही है। पाछे पाछे उस पहले वाला के जो खाना पकवान ले जा रही है उसके पीछे पीछे हुक्का चिलम लेके दूसरा नौकरानी लेके जा रही है। तो उन लोग देखता है, तुरंत झटपट पड़ता है कि क्या करने के लिए, लूटने के लिए, ताकि वो लड़का को कुंवर को ले जा खिलाएगा। एक चरई डलिया समेत पकवान के ले उड़लक, दूसर चरई हुक्का चिलम के ले भागलक। पहला है डलिया लेके भाग के जहाँ पर खाना पकवान था, और दूसरा जो चिड़िया था माना कि दूसरा आबादुल चरई, माने पति पत्नी दोनों था ना आबादुल चरई, तो एक ठो हुक्का चिलम को लेके भागा, एक ठो पकवान वाला डलिया को लेके भागा। राजा बेटा ठन जाए के ओके जगाले और कहले, उठू बाबू और खाओ पियो। उन लोग राजा के बेटवा के पास जाके क्या बोलता है कि उठिए बाबू और आप खाइए पिए अच्छा से, रौरे अजगर के मार के हमरे मनक बेस भलाई कर ली। आप अजगर को मार के हम लोग का बहुत अच्छा कार्य किए हैं, से हमारी मन राउर सेवा करे ले तैयार है, से हम लोग आपका सेवा सुधार करने के लिए तैयार है। राजा बेटा उठलक और खालक। राजा बेटा उठता है, अच्छा से खाना पीना करता है, मगर चिंता से ऊपर चेहरा उतर जा रहे। लेकिन चिंता से उसका चेहरा उतर गया था। का चिंता है, वहाँ जाना है। से चराई मन उके पूछले, बाबू राउरे बड़ा उदास दिशा थी कर, का वजह है के? उसका तो दूसरा जी का टेंशन था ना जी, कुंवर को, तो उसका चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ था। तो चिड़िया लोग को समझ में आ गया, तो उन लोग पूछता है, बाबू तुमको का चीज का इतना चिंता फिकीर है जो चेहरा उतरा हुआ है? ठीक है, तो कहने कर पाँच धरी किधर तुमको जाना है वो बताओ। तो राजा बेटा जवाब में कहलक, समुंदर पार जुआ नगर है, हुआ कर महल में बेलपत रानी कर एक ठो पैरी छूट है, यानी कि पायल छूटा हुआ है। समुंदर पार जुआ नगर है, वहाँ पे बेलपत रानी है जिससे शादी करना है। उसका शर्त यही है कि जो वो पैरी यानी जो पायल लेकर आएगा उससे करेंगे, तो उसी को लाना है। मुके उके लाने का है, मुदा समुंदर कैसे पार करो? तो बोलता है हमको लाना है, लेकिन समुद्र को हम कैसे पार करेंगे, कुछ उपाय बताओ। ओहे से मुके चिंता लाएगी, उसी की वजह से मुझे चिंता है। सुन के चराई मन बड़ा अनदेखा कर ले, सुन के उन लोग थोड़ा इग्नोर किया और कहले। उसके बाद क्या बोलता है, बाप रे इतने दूर जाए खवी, बाप रे इतना दूर समुंदर पार, जाते जाते बहुत दिन लग जाए, जाते जाते बहुत दिन लग जाएगा आपको, मगर राउरे निचूत हो जाओ, हमरे कोनो उपाय करत ही। लेकिन आप लोग निचूत यानी कि टेंशन फिकिर निफिकिर हो जाइए, हम लोग कुछ उपाय जरूर करेंगे। ऐसा कह के चराई मन आकाश में उड़ गए, आसमान में उड़ जाता है उन लोग। और हिने हुने ले खाए चीज खोज पाँच के लान ले। राजकुमार कहले बोलता है कि बाबू ये चीज मन के पीठ बट मोटियाओ, यानी कि पीठ कपड़ा में लपेट के पीठ साइड अपना टांग लो, भूख लागे सेकन आप नहो खाब और हम रहो के खियाब। इन लोग का प्लान हो गया कि हम ही लोग लेके जाना है समुद्र पार, इसलिए खाना पीना का इंतजाम कर दिया। बोला कि अपना पीठ बांध दो, भूख लगेगा उस टाइम आप भी खाना और हम लोग को भी देना। ऐसा कह के आबादुल चरई डेना पसरा दिले और राजकुमार उमन के पीठे सवार भे गलक। उसके बाद राजकुमार उन लोग का पीठ में सवार हो जाता है। चरई दुइयो समुद्र पार जुआ नगर बट उड़ चल रहे। उसका चिड़िया क्या करता है, जुआ नगर के पार जाने के लिए उड़ चलता है, उसका पीठ में बैठ जाता है। जुआ नगर पहुँचते पहुँचते महीना दिन लग गया। कितना दिन पहुँचता है, महीना दिन लग जाता है। चराई मन धरती में उतरल और राजा बेटा कहल
कहने लगे अब जाओ वही जुआनगर है के। वहाँ पे पहुँच कर लोग चिड़िया लोग जमीन उतरता है, बोलता है उन लोग कि अब जाइए वही जुआनगर है, मगर हमरे के बाला में तोई प्राक हो जेकर में कि हमर झरल पाँख मन ओकर घुरी और बालो घुर आवी काहे कि हमार मन अजगुत थक जाही। यहाँ पे क्या है इसका माने कि तुम जाओ वहीं जुआनगर है, लेकिन हम लोग को ना तुम बालू में बाला में तोप रखो, मतलब कि ढक रखो, ताकि हम लोग का जो उतना दूर से उड़े हैं ना तो हम लोग का पाँख टूट गया है, झड़ गया है। हम लोग का तो उससे तोप रखोगे ना तो हम लोग का पाँख ओकर ही रहेगा, यानी कि फिर से नया से जन्मेगा, ठीक है। और बाल जितना बाल सब झड़ा है उतना दूर से उड़ के आने में सब आ जाएगा, काहे कि हम लोग अजगुत थक जाए, यानी कि हम लोग बहुत थक चुके हैं। राजा बेटा वही करलक और जुआनगर बट गेलक। राजा बेटा वही करता है, वहाँ पे तोप देता है बालू में उन लोग को और वही नगर की ओर चल जाता है। जेखन बेलपत रानी जुआनगर में नी रहत रहे सेखन उ दस्तूर रहे कि जहाँ कर सौबे आदमी गूंगा मन लखे चुप रहत रहे। जिस टाइम बेलपत रानी नहीं थी रहती थी ना, उस टाइम वहाँ पे एक नियम था कि वहाँ का जितना आदमी को था ना सब चुपचाप रहता था, कोई कुछ नहीं बोलता था। राजा बेटा महल कर सिंह दूरा ठन पहुँचलक, माने कि मुख्य जो द्वार था उधर पहुंचता है तो दो सिपाही पहरा देते रहे, दो सिपाही पहरा देता था। प्रश्न पूछ सकता है कि सिंह दुराठिन कै गो सिपाही मन पहरा देवत रहे? 2 गो, ठीक है। पहले कौन दूरा बटे जाए था? सिंह दूरा बटे। उमन से भीतरे जाए छुट्टी मांगलक तो उमन कोनो जवाब नहीं दिले, काहे कि रानी तो नहीं थी ना यहाँ पे जी। नियम का है कु नहीं रहेगा उस टाइम, सब गूंगा टाइप से बनल रहेगा। तो ये पूछा इन लोग इससे उन लोग से, तो इन लोग कोई जवाब नहीं दिया। से उ दुइयों के दुई घुसा लगा के और उमन तलवार लूट के भीतरे गलक। तो नहीं जवाब देता है तो गुस्सा में क्या करता है, 2 घुसा यानी 2 फाइट मारता है और तलवार लूट के अंदर चल जाता है। वो रानी कर बागान में ढुकलक और एक धांगरीन के फूल तोड़ के देख के फूल मांगलक। तो अंदर रानी के जो बागान था वहाँ घुसता है और वहाँ से जाके एगो देखता है कि नौकरानी है फूल तोड़ रहे, तो उससे वो फूल मांगता है। धांगरीन चुप रहलक, नियम है चुप रहने का, नहीं बोलने का। सेकंड ऊपर से फूल लूट लेलक, तो उसका फूल लूट लेता है और रानी का कोठरी में बेखटक ढुकलक, यानी कि बेधड़क एकदम घुसता है। तो ठीक रानी के पलंग हेठ रानी के पैरी के पालक। तो रानी का जो बेडरूम था ना वही बेडरूम के नीचे रानी का पैरी मिलता है। उके उठालक और आबादुल चौराही के जहाँ तोप रहे तहाँ चल गेलक। उसको उठाता है आबादुल चौराही के पास जहाँ पे उसको दफन करता है ना वहीं पे चल जाता है। उमन के बाला ले उठलक, उन लोग के बाला से निकालता है और कहलक और बोलता है चलो आप समुद्र पार घुर जाओ, चलो अब समुद्र के पार हम लोग रिटर्निंग चल जाते हैं। उमन कहले उन लोग बोलता है बेस, मगर हमरे के तनिक डहर खर्चा जुगाड़ करे के देव। बोलता है ठीक है बहुत बढ़िया, अब हम लोग भी रिटर्न हो, लेकिन थोड़ा डहर खर्चा यानी कि खाना पीना, रास्ता में भूख लगेगा तो कुछ चाहे तो वही डहर खर्चा। कैसा? दारू पीने वाला बोलता है चखना का जुगाड़ करने दो, चना उना जुगाड़ करता है चखना के नाम पे, वैसे ही डहर खर्चा यानी कि खाना पीना, पैसा नहीं। तुरंते उमन जाए के जेकर तेकर खाक चीज मन के बिना उजूर मुजूर कर के रटपट झपट लान ले, तुरंत इधर उधर गया जहाँ तहाँ से लोग उठा पटाक ले लाया। राजा बेटा के मोटिया के दिले, राजा बेटा उसको एक मोटरी बनाया, कपड़ा में रखा और उसको गोल करके लपेट के अपना पीठ में रख लिया और उसके अपन ऊपर बैठ के समुद्र पार ले गया। उसके बाद उन लोग बैठाया अपने ऊपर और समुद्र के पार ले गया चिड़िया लोग। चराई मान होके अपन गछ ठन उतरा दिला, चिड़िया लोग उसको ना अपना गछ यानी कि अपना पेड़ के पास उतार देता है, जहाँ पे वो सोया था ना और उसका अजगर संपक काटा था वहीं पे उसको उतार देता है। वो जुआनगर लानल चीज मन के धरलक और बेलपत रानी ठीन हाजिर भेलक। उसके बाद वो जुआनगर से जो लाता है उसको ले जाके बेलपत रानी के पास चल जाता है। वो रानी के ऊपर पैरी दे दिलक, जुआनगर का चीज मन के दिखालक और हुआ कर हाल खबर के सुनालक। वहाँ जाकर उसका पैरी दे देता है और वहाँ का हाल खबर बताता है कि जुआनगर में ऐसा ऐसा है। रानी देख सुन के बड़ा सुखी भेलक और कहलक अलबत रौरे मदद बेटा है कि मर्द बेटा है कि, यानी कि क्या बोलती है उसको देखती है खुश होती है, बोलती है कि अलबत तुम मर्दानगी है तेरे में, मर्द बेटा है तुम। राजा कुंवर कहलक, राजा कुंवर बोलता है तो अब का कहती, अब का बोलते हो, अब शादी करोगे ने? एक सेकेंड, तो अब का बोलते हैं मेरे शादी करोगे ने, बोलता है उसके बाद ठीक है। तो हाँ तो अब का कहती मुके बिहा करब कि नहीं, अब मेरे शादी करो कि नहीं? रानी कहलक
रानी कहलक रहू तब तनी विचार करे के दे। अब रानी का थोड़ा सा मूड चेंज हो रहा है, क्या बोलते हैं, अब रुको थोड़ा सा विचार करने दो। ऐसन कह के ऊ चुपचाप घसक देलक, ऐसा बोल के ऊ चुपचाप निकल लेती है। राजा बेटा ओकर घूरे आसा देख देख के अनसा गेलक और नगर पहुँचलक तो आदमी मनक मुँह सुनलक कि रानी तो जुआ नगर चल गए। उसके बाद ऊ का होता है ना, ऊ वेट रनिया ना अपना पायल पाती है, उसको शादी करने के बोलता है तो वो थोड़ा टरका देती है, निकल लेती है। अब इंतजार करते रहता है कि अब आएगी अब आएगी, लेकिन वो पता चलता है वहाँ का महल के आदमी लोग से कि नहीं वो तो जुआ नगर चल गई, इसको धोखा दे दी। ये बात को सुन के राजकुमार का मन छोट हो गया। ये बात सुनकर राजकुमार का जो मन था ना, दिल था, वो छोटा हो गया। मगर वो हिम्मत नहीं हारलक और कहलक, वो हिम्मत नहीं हारते बोलती है ऐसा चालाकी, मगर बात है कि मगर बात देखे तो कहाँ भाग गए, लेकिन बात यह है कि तुम कहाँ भागोगे, तो कि अगर बिहा नहीं करो तो मुँह मरद बेटा नहीं लागो, तुमसे अगर हम शादी नहीं करेंगे ना तो हम मरद बेटा नहीं है। ऐसा कह के वो फिर वही गछ छिन गेलक जहाँ बादुल चरैमन रहत रहे। ऐसा बोल के वो फिर वहीं पेड़ के पास चल जाता है जहाँ पे वो चिड़िया लोग रहता था। चरैमन उनके देख के आपस में गोठियालय कि आदमी अब की का भेलक जे फिर घुरालक। चिड़िया लोग अपना में बात करता है कि फिर क्या होता है जी, फिर आ गया क्या बात है। तल्ले पूछ ले, उसके बाद पूछता है हे राजकुमार कने कने कहाँ जा रहे हो फिर से, बेसे बेस तो सब अच्छा है ना, अबर कने कर पाँत लगा ली, अबर किधर जाने का सोचे हैं। राजा बेटा कहला, उसको तो राजा बेटा फिर बोलता है जे काम मोय निकल रहो से काम नहीं भेलक, जो काम के लिए हम आए थे वो काम नहीं हुआ, से मोय और एक धाव जुआनगर जाए खोजमु, इसलिए हम एक बार और जुआनगर जाना चाहेंगे। चराई मन कहला, चराई लोग बोलता है बेस पहिल नियर डहर एक धाव जुआनगर घोर के पहले ही नियर ओके उड़ाए के जुआनगर ले गए, उन लोग ले जाता है जुआनगर। समुंदर ठिन उतरलक चराई मन, उ बाला में तोप रखलक, जुआनगर ढुकलक, वैसे ही उसको मिट्टी में तोप देता है, फिर जुआनगर घुस जाता है। कौन? राजकुमार। सौ बटे आदमी बातचीत करत रहे। आज इस बार क्या है, सब तरफ आदमी लोग बातचीत कर रहा है, पिछले बार नहीं बात कर रहा था, काहे कि वहाँ का दस्तूर था कि रानी नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं करेगा, सब गूंगा बन जाता था। इस बार सब बात कर रहा है, तो वो जानलक कि रानी बेलपैत यहाँ आहे, सोझे ओकर महल में गलक, तो समझ गया कि सब आदमी लोग बात कर रहा है, यानी कि रानी यहीं पे है। सीधे वो महल में चल जाता है। रानी को देख के बड़ा ताजुब करलक और कहलक राउरे थोड़े के दिन नगर में रहो तब शादी के बाद पाछे देखल जाए। तो फिर रानियाँ देखती है, उसका ताजुब करती, फिर क्या बोलती है तुम थोड़ा दिन महल में रहो, उसके बाद हम शादी करेंगे उसके बताएंगे। राजा बेटा सोचलक ई मुके परखे खोजत है। राजा बेटा सोचता है कि मुझे परखना चाह रही है। अच्छा वही बात हो, एकदम वही बात होगा। तल एक उसके बाद वो नगर देखे गलक, नगर में घूमने लगा। नगर में एक जगह पहुंचलक तो देखा था कि दो जन छोड़ामन झगड़त है और पटका पटकी होत है। नगर घूमने गया तो वहाँ देखता है कि दो लड़का लोग पटका पटकी लड़ रहा है। उ मन के छोड़ालक और पूछलक कि का बात तोहरे मन ऐसन ऐसन लड़त लड़त झगड़ता है। पूछते हैं, छोड़ाता है उन लोग लड़ाई झगड़ा कर, बोलता है काहे तुम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। उमन बता ले, वो लोग बताता है कि आज हमार गुरु मोर गेलक, आज मेरा जो गुरु था वो मर गया, वो एक जोड़ा खड़ाम और एक ठो झीरी छोड़ गए। वो एक ठो जोड़ा खड़ाम, खड़ाम और झीरी कोई चीज़ है जी, इसका मीनिंग तो नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी समझ सकते हैं। कुछ जो था खड़ाम और झीरी छोड़ के मर जाता उसको गुरु। खड़ाम में ऐसा गुण है, अच्छा खड़ाम यानी कि जूता होगा, ठीक है, बिल्कुल वही होगा। खड़ाम में ऐसा गुण है कि ऊपर में चढ़ते हैं जहाँ इच्छा तहाँ ले पहुँचायल, और झोरी के जा रे झोरी कहले रुपया पैसा से भर जाएला। देख रहे जादुई खड़ाम और झोरी था, उसको गुरु छोड़ कर उसको जैसे लोग लड़ रहा था, तो उसका खूबी पूछता है तो बताता है कि खड़ाम में अगर तुम चढ़ोगे ना तो वो उड़ने लगेगा, ठीक है, खड़ाम यानी कि चप्पल था, उड़ने लगोगे। और झीरी में बोलोगे जा रे झीरी झोरी तो उसमें रुपया पैसा भर जाता है। जेकर बल बुध बगरा हो से इस चीज मन के ले, तो जिसमें ज्यादा बल ताकत या ये बल बुध मतलब कि जिसमें ताकत या बुद्धि ज्यादा हो वही लेगा, इसीलिए लड़ रहा था। यह खातिर हमरे लड़त रहे, इसीलिए हम लोग लड़ रहे थे। राजा बेटा कहलक अच्छा मोय तोहरे मनक झगड़ा के फरियाद दमू, हम तुम लोग के झगड़ा को खत्म कर देंगे। तोहरे वो चीज मन के देखे के देवा तो थोड़ा तुम लोग देखने देखो तो हमको कहाँ पे वो चीज है। जैसने मन खड़ाम और झोरी के देले कि राजा बेटा झोरी के टांगलक और खड़ाम ऊपर चढ़ के कहलक चल रे खड़ाम मुके ले चल। वो बैठ के एकदम लेके भाग जाता है। ऐसा कहते हैं खड़ाम मुके उड़ा के तुरंत चराई ठन पहुंचा देलक।
उड़ा के तुरंत चिड़िया जहाँ पे समुंदर की और जहाँ पे आबादुल चिड़िया लोग रहता है तो वहाँ पे पहुँचा देता है। राजा बेटा चरई मन के बाला से निकलालक और कहलक, अच्छा नहीं नहीं, जहाँ पे उतरता है ना वहाँ पे पहुँचा देता है, ठीक है। जहाँ पे उन लोग उतरता है, जहाँ पे मिट्टी में बालू में तोप देता है वहाँ पे पहुँचा देता है, वही खड़ाम। तो वहाँ से पहुँचता है, फिर उसको मिट्टी से निकाल देता है, ठीक है। बाला से निकलाला कर उसके बाद का बोलता है, तोहरे मन मोर से पहले अपन मुलुक चल जाओ, मैं पाछे आमू। का बोलता है, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, अब हमको कोई दिक्कत नहीं बाबा, हम वहाँ से चल जाएंगे। फिर चराई मन अपन मुलुक घूरले और राजा बेटा रानी ठिन गेले और पूछलक। उसका चिड़िया लोग जो था ना, बादल चिड़िया लोग रिटर्निंग चल जाता है। उसके बाद राजा का बेटवा रानी ठिन फिर जाता है और बोलता है, कहू रानी, बोलो रानी, एक सेकंड, कहू रानी, बिहा कर और कितना दिन बाद शादी करोगे। रानी जवाब देलक, अब शादी हो ही जाए, अब शादी हो जाएगा, का कर हड़बड़ा थी, काहे हड़बड़ा रहे, शादी करेंगे। ये लखे और थोड़े दिन बिताला, किसी तरह और थोड़ा दिन बिताते हैं। राजकुमार का जीव अकस्कताए गेलक और उ सोचे लागलक कि अरे ईरानी मुझे पारी देते और ठगते आवत से नहीं बनी। थोड़ा दिन बाद रहते रहते अनसा जाता है राजकुमार, ठीक है। सोचता है कि रानिया हमको टरका रही है, ठग रही है, ऐसे में थोड़े मेरा बात बनेगा। आज रात के मुँह ओकर कोठरी में जाबू, आज रात का हम उसका रूम में जाएंगे, कोठरी यानी कि रूम। उ रात के गेलक तो ना रानी उके ना ओकर पलंग। रात हो जाता है तो उसको ना रानी दिखती है ना उसका पलंग दिखता है। दूसरा दिन उ सांझ कोठरी में दाखिल होलक और रानी के पलंग हेटे लुकलक। दूसरा दिन वो क्या करता है, शाम को ही चल जाता है और उसका पलंग के नीचे चल जाता है। आधा आधी रात की रानी पलंग में आबे करलक कि इंद्रलोक कर चार झन भरिया मन आलय आरु के पलंग के उठा के ले गेले। आधा रात को ना वो तो क्या करता है, पहला दिन जाता है रात में, देखता है ना रानी है ना पलंग है। तो अगला दिन क्या करता है ना, शामे को चल जाता है, ठीक है, शाम को ही, और पलंगवा के नीचे चल जाता है। देखता है ना कि वो उसके बाद वहाँ पे पलंग के नीचे चल जाता है तो ऊपर से कहा आता है कि इंद्रलोक से, माने कि ऊपर की दुनिया से वहाँ पे चार तो भरिया मन यानी कि पलंग को ढोने वाला चार्ट आता है और पलंग को उठा के ले जाता है। राजा बेटा फिर ठगालक। अब राजा बेटा नीचे था, वो ठगा जाता है, ठीक है। तीसर राय तो पलंग हेटे सुइत के और निंदाया कर बहाना कर के बेलपैत रानी अलग, ठीक है। तीसरा दिन क्या होता है, वो पलंग के नीचे चल जाता है, अब सोने का बहाना करता है। तब वही टाइम बेलपत रानी आती है, मगर रानी पलंग ऊपर चढ़बे करलक कि राजकुमार पलंग पर हेठे लटक गेलक। तो रानी जैसे पलंग ऊपर चढ़ती है कि ये क्या करता है, सोने का नाटक कर रहा था, तुरंत पलंगवा के नीचे से पकड़ लेता है। भरिया मन पलंग के उठा के ले जाए। अब भरिया लोग आता है जो उठाने वाला पलंग उठा के ले जाता है, तो पलंग भारू मालूम पड़लक और मन कहले का तो मनवा मनवा गम कथे। तो उन लोग का लगता डेली उठा रहा था पलंग को, तो आज तो कुंवर भी लटकल है, तो इन लोग को थोड़ा सा भारी लगने लगा आज पलंग। तो क्या बोलता है कि यार थोड़ा भारी लग रहा है, क्या बात है, का तो मनवा मनवा गम का तो कुछ अलग लग रहा है, बोलने लगा। बेलपत रानी पलंग कर हेठे हाथ करलक तो राजा बेटा कर मुड़ के टमड़ पालक। तो बेलपत रानी सुनी बात को, तू क्या करती, पलंग के नीचे हाथ ले जाती है तो देखती है उसका सर को पकड़ लेती है, किसका, राजकुमार को। समझ गेलक और ओके माछी बना के अपन खोपा मरा के लेलक। तो समझ जाती है कि वो यहाँ पे है, तो उसको क्या करती है, मक्खी बना लेती है अपना खोपा, यानी कि जो बाल का जो जुड़ा होता है, जुड़ा, उसको नागपुरी में खोपा कहा जाता है। तो वहीं पे उसको मक्खी बना के राजकुमार को रख लेती है। इंद्रपुर कर फाटक ठिन आए के बेलपत रानी राजा बेटा कहलक, अरे एहे ठिन बैठ रहो, मैं एखने घुरा मुँह। अब उसका जो इंद्रपुर पहुंचता है उन लोग, उसका वहाँ पे मेन फाटक है, वहाँ पे राजा बेटा को बेलपत रानी क्या बोलते हैं कि तुम यहीं पे रहो, हम रिटर्निंग आ जाएंगे। तले को भीतर ढुकलक और फाटक के हड़े पर रखलक, फाटक के हड़े पर रखलक, यानी कि मेन गेट जो था उसको बंद कर रखती है। ढेर देरी भेलक, बहुत देर हो जाता है। तेव रानी नी दिशत है तो राजकुमार मने मन सोचलक होई नी होई ई मुके ठग राखलक से खड़ाम पिंत के मोहे जाहो। तो क्या होता है कि बहुत देर तक इंतजार करते रहता है मेन फाटक के बाहर, लेकिन नहीं आती है। तो इसको लगने लगता है फिर कहीं ना कहीं मुझे धोखा दे रही है। तो कहा सोचता है कि अब हम खड़ाम पहन के चलिए जाएंगे उसके पास। वो खड़ाम पींद के इंदर कर महल पहुँचलक और देखा था कि हुआ दरबार लगला है। तो वो पहन के चल जाता है, जादुई खड़ाम था ना जी, उसको पहनता है चल जाता है। तो देखता है अंदर कि वहाँ पे
पूरा दरबार लगा हुआ है, इंदर सिंहासन में बैठे हैं और उनकर आगे नाच गान हो रहल है। इंदर सिंहासन माने कि अपना जो बैठने वाला सीट है वहाँ बैठे हुए हैं और आगे पूरा उनकर आगे जो नाच गान हो रहा है। देवता मन बजा बजात है और एक ले सुंदर अप्सरा मन नाचत है। देवता सब बाजा बजा रहे हैं, सुंदर अप्सरा सब नाच रहे हैं और गा रहे हैं। बेल पैत रानियों नाचते और ओकर नाच सब कर ले एक सुंदर है। और उस अप्सरा में बेलपैत रानी भी नाच रही है और उनका नाच सब अप्सरा से बेहतर है। राजा बेटा भस बनी के से जाइत, एक सेकेंड, राजा बेटा भसवानी यानी कि भविष्यवाणी, ठीक है, से जान गेलक कि जे देवता तबला बजावत है से गंजेड़ी है के, और से सारंगी बजावत है से अफिमची है के, और जे मंजीरा बजावत है से मैदकी है के। वो भविष्यवाणी मैंने कि अनुमान लगाया और गेस करके वो जान गया कि जो तबला बजा रहा है सो गंजेड़ी है। याद रखिएगा, तबला बजा रहा है वो गंजेड़ी है, ठीक है। जो सारंगी बजा रहा है वो अफीमची यानी कि अफीम का नशा करने वाला है। और जो मंजीरा बजा रहा है वो मैदकी यानी कि दारू पीने वाला है, दारूबाज है, ठीक है। से राजा बेटा कहलक बेश तो मोह ई सब के जुगतामू, तो सोचता है कि चलो हम इस सब से सेटिंग करते हैं। वो ओहे खन जुआनगर घुर गेलक। वही टाइम जुआनगर फिर रिटर्निंग आ जाता है, कहाँ, जहाँ पे उनका पायल छुटा हुआ था वहाँ पे। बिहाने नगर में जाके झोरी के कहलक भैर जा रे झोरी। तो उसके पास खड़ाम और झोरी दो गो चीज था ना, तो झोरी को क्या बोलता है, भैर जा रे झोरी। तो वही कन झोरी रुपया पैसा से भैर गेलक, ठीक है। वही टाइम झोरी रुपया पैसा से भर जाता है और बेटा भांग अफीम और मद किनलक। उसके बाद बेटवा क्या करता है, यानी कि राजा का बेटवा भांग अफीम और मद यानी कि दारू खरीदता है। उन लोग साथ सेटिंग करना है ना। रात भैलक सेखन बेलपैत रानी के जाक देलक, सेकर पाछे आपनो खड़म पीन के दरबार में हाजिर होलक। और रात होता है, बेलपत रानी पहुंचती है। उसके बाद ये भी क्या करता है, चल जाती है बेलपत रानी वहाँ पे। तो ये भी क्या करता है, खड़ाम पहन के दरबार में हाजिर हो जाता है। देखलक बाजा बाज रहा है, देखता है बाजा बज रहा है। तबला बजवैया ठन चुपचाप बैठलक और कहलक ले भाई गांजा कर एक दू दम उड़ाएला। देख रहे हैं कैसे ठग रहा है, बोल रहा है लो भाई गांजा का एक आध दू कस मारो तो मोए बाजा बजामू, हम बाजा बजाएंगे। तबलची खुश भेलक और गांजा पिए लगलक। वो खुश होकर गांजा पीने लगता है। हुने राजा बेटा तबला बजाए हिलक हिलक यानी कि बजाने लगता है। से ऐसा सुंदर बाजा बजालक जे नाच गान और जम गेलक। इतना तगड़ा बजा जाता है कि नाच गान और जम जाता है। इंद्र बड़ा खुश भेलक, इंद्र भगवान बहुत खुश होते हैं और राजा बेटा का शबासी करके ओके अपन हाथ के अंगूठी पिंधा देलक। उसके बाद क्या होते हैं, वो राजा बेटा शबासी तेरा अपना अंगुली जो हाथ का जो अंगूठी था ना उसको गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। दोसर रात के राजकुमार सारंगी बजवैया ठन बैसलक और उके अफीम पिलाए के मतुआ दिलक और अपने सारंगी बजा लगलक। दूसरा रात तो क्या करता है, सारंगी बजवाने के पास जाता है, जो अफीमची था उसको अफीम देता है, अफीम पिला कर मतवा देता है और अपने क्या करता है, बजाने लगता है। अप्सरा मन लोर लोर के नाचे, एकदम पूरा पूरा मधोसी में नाचने लगता है। इंद्रदेव इतना खुश भेल कि बेलपत रानी कर हार के निकला के राजकुमार के दिला और बेलपत के समझा के कहल कि रौरे ले दूसरा नवा हार बनवा दे। इतना खुश हो गए कि उनका जो बेलपत रानी जो हार था ना उसको निकाल के दे दिया उसको, किसको, राजा के बेटवा को। और बोलता है, और बोल दिया बेलपत रानी को कि तो इसको दे देते हैं, तुम्हारे लिए हम दूसरा हार बनवा देंगे। मतलब इतना खुश। तीसरा रात राजा बेटा के मंजरा बजवैया के मद पिलाए के और मतुआ के अपने मंजरा बजाए लगलक। उसके बाद तीसरा रात मंजरा बजाने लगता है। सौबे के सुन के भकुआ गए, इतना शानदार बजा रहा था कि सब कोई भकुआ जाता है, अचंभा हो जाता है। ऐसन बजाए इंद्रपुर में कोइयो नहीं सुना रहे, इतना जबरदस्त कोई नहीं बजाया था अभी तक इंद्रपुर में। इंद्र तो सुन के इतना खुश भेले कि बेलपैत कर घेचा में जो तमगा रहे, घेचा यानी गला में जो तमगा था उसको निकला के दे दिले, देख रहे हैं ना। और बेलपैत के समझा दिले कि राउर ले हम एगो दोसर नवा बनवा देंगे। आगे देखते हैं। बिहाने ई सब चीज मन के लेके राजा बेटा बेलपैत रानी ठीन गेलक। बेलपैत रानी के पास चल जाती है और कहलक देखू राउर सब चीज मन के तो पालो, मगर राउर मन के एखन तक नहीं नझो पाओ ना। वो क्या बोलता है, उसके पास जाके अपना दिल का फीलिंग्स बोलता है कि देखिए आपका सब चीज़ हमको मिल गया,
कि इंद्र जी का अंगूठी मिल गया, आपका घेंचा का तमगा मिल गया, हार मिल गया, लेकिन अभी तक हम आपका मन को नहीं जीतने सके हैं, आपको नहीं पाए हैं। से कहू बिहा करब कि नहीं, सो बोलिए शादी करिए कि नहीं। रानी कहलक बिहा तो करमू कहत हो, बिहा तो करेंगे बोल रहे हैं जून, मगर मुके और थोड़े दिन दो, लेकिन हमको थोड़ा सा और टाइम दो। और एक ठो बात आहे कि जब तक इंदर छुट्टी नहीं देवे मोए रौरे से कैसे बिहा करो। और एक और बात है कि इंदर हमको जब तक छुट्टी नहीं देंगे तब तक हम कैसे बिहा करेंगे। राजा बेटा कहलम बेश तो मोए उकरे उपाय करत हो, बढ़िया बात, हम उसका उपाय करेंगे, मगर रौरे के मोए बिहा करल बिगुर नहीं छोड़मू, लेकिन हम आपसे बिना शादी के नहीं छोड़ेंगे। से जान लीजिए भले सीता ई बात लागिन कतनो दुख कसट सहक होए, इसके लिए कतना भी हमको दुख तकलीफ सहना होगा, लेकिन आपसे हम शादी करेंगे। मोए तैयार हम तैयार हैं, मोए विपरीत झेलमू तकलीफ झेलेंगे, धीरज रखेंगे, सब्र करेंगे, सबूर करमू, जीव के हित देमू, एकदम मन को एकदम कछ देंगे, मगर ये बात के पूरा करमू, लेकिन ये बात को हम पूरा करके रहेंगे। एक रात ओहे तैर इंदर का दरबार में गान बजान होत रहे, उसी तरह गाना बजाना हो रहा था। सेखन राजकुमारों खड़ाम पीन के पहुंच गलक और श्रृंगार पतार लगाए कैसन सुंदर नाचे लागलक कि देवता और अप्सरा सब देखवैया मन थथा के देखे लागले। उसके बाद वो फिर अपना खड़ा पहुंच जाता है पहन के, और ऐसा नाचने लगता है कि सब अप्सरा और देवता सब ना उसको पागल हो जाता है उसको देख के। ऐसा नाच तो इंदर सभा में कहियो नहीं देखल जा रहा है, ऐसा नाच ना इंदर के सभा में कभी नहीं देखा गया था। इंदर तो इतना खुश भेले कि ओहे खनुके कहले जे वर कहब ओहे वर हम रौरे के देव, तुमको जो चाहिए वो हम आपको देंगे। राजकुमार बोलता है देवराज गरीब परवर पृथ्वीनाथ अगर जान बख्शल जाए तो मैं कहूँ भगवान ए गरीब परवर देवराज, हम अब मेरा अगर जान बख्श दीजिएगा तो हम बोले एक बात हमको क्या चाहिए, जे कहे कहो से कहूँ डरू मत। फिर इंदर बोलते हैं जो कहना है सो बोलो, डरो मत, जीव में तनिको संदेह सुबह ना करो, जे मांगे से रौरे के दियल जाए, थोड़ा सा दिल में तनिक सुबह मतलब शक मत करो, जो मांगोगे दिन मिलेगा। तब राजा बेटा का बोलता है अगर राउर कृपा हो तो बेलपैत अप्सरा के जुन मुके बिहा देव, अगर आपका कृपा होगा तो बेलपैत अप्सरा को हमको दे दो ना, उससे शादी कर दो ना। ये बात सुन के ना इंदर देव हाथ मारले अफसोस करे लागले, मगर का करबे बात हार चुक रहे। ये बात सुन के ना वो अफसोस करने लगते हैं, लेकिन क्या करेंगे, बात हार चुके थे, यानी कि वादा कर चुके थे। जब हम वचन दे चुके आए तो थुकल के और नहीं चाटब, से रौरे अपन अभिलाषा के बेलपैत से बिहा कर के पूरा करो। तो उसके बाद वो क्या सोचते हैं कि जब हम वचन दे तब शादी करना ही पड़ेगा। ऐसा कह के बेलपैत रानी का हाथ राजकुमार का हाथे धरा दिले। उसके बाद उनका हाथ को धरा देते हैं, यानी कि उनकी शादी कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहा तो इंदर पूरे में खूब गाजा बाजा गाजा धूमधाम से भेलक, पूरा एकदम गाजा बाजा नाच गान चला। दहेज से इंदर बेलपैत के रकम का चीज मन दिल, पूरा दहेज में बहुत तरह का चीज दिया। दूल्हा दुल्हन के एक उड़न खटोला भी मिलक, यानी कि उड़ने वाला हेलीकॉप्टर टाइप का उड़न खटोला होता था, उसको भी मिला। उकरे में अपन नगर नचकाए लागल कि राजकुमार के प्यास लागलक। उसके बाद वो क्या होता है, उन लोग उड़न खटोला से उड़ के जा रहा था कि अपना जो नगर था जो राजकुमार का, वहां पहुंचने लगता है कि उसको प्यास लगता है। ठीक है, प्यास लागलक से दुइयो जन उड़न खटोला से उतरल, उड़न खटोला से उतरता है और बेलपैत रानी दूल्हा हर लागिन पानी लाने गेलक। तो बेलपत रानी दूल्हा के लिए ना क्या करती है, पानी लाने के लिए चल जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक ठो कुआं मिलता है, मगर लोटा डोरी बिना का तैर पानी खींची, लेकिन लोटा और डोरा नहीं था तो उससे कैसे पानी निकाल लेंगे, ना बाल्टी था। वो यही दुविधा में रहे कि क्या करो, वो यही दुविधा में थी। ओहे खन एक झन डोमिन छोड़ी, डोमिन यानी कि जो डोमिन जानते हैं, डोम जात का, जिन लोग का जो टॉयलेट का साफ सफाई का काम होता है, या एक जात भी है लेकिन उन लोग जो पूर्वज लोग काम करता था, तो उसी को डोमिन, जिसको ये कहने का मतलब इसको एक ये नज़र से देखता है, थोड़ा नीचा नज़र से देखता है ये जात को। ठीक है, छुआछूत मानता है इसको, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है।
लेकिन डोमिन छोड़ी पानी भरने के लिए आती है। रानी के देख के अचरज करलक और पूछलक राउरे के है कि। वो रानी को देखती है और हैरान करती है कि आप कौन है, कहाँ जाती, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ कहाँ खोजत थी, यहाँ का खोज रहे हो, यहाँ पे क्या करने आए हो। बेलपैत रानी सब बात बता देलक और कहलक कि मोर पुरुष पियासा ला है, से राउर लोटा डोरी के कटिक देव तो बता देते। बोलती है मेरा पुरुष यानी कि मेरा हस्बैंड पियासल है, तो थोड़ा सा तुम अपना लोटा डोरी को दो। डोमन छोड़ी बड़ा चालाक रहे। डोमिन छोड़ी थी ना, जो लड़कियां थी बहुत चालाक थी। कहलक देख तो देमू, दे तो देंगे, मगर मोको हो रहा और सिंगार पतार के तनिक पिंधे के दो तो मुझे भी थोड़ा अपना जो सिंगार शादी करके आ रही थी ना, तो पूरा पहनी हुई थी तुम सोना चांदी गहना सब, तो उसको दो तो हम भी पहनेंगे। मोए कैसन दिखूँ, हम कैसा दिखेंगे उसको देखेंगे। ले मांग नहीं रही है, बस ट्राई करने के लिए बोल रही है, लेकिन लेके भाग जाएगी शायद लग रहा है। रानी ओके अपन सिंगार मन के पिंधा देलक और पानी भरे लागलक। तो डोमिन छोड़ी कहलक देखो तो कुआं का पानी में मोर छाई कैसन दिखी, देख तो मेरा कुआं का पानी में देखो तो मेरा मेरा छाह कैसा दिख रहा है, मेरा हम कैसा दिख रहे हैं पानी में, देखिए तो बोल के। उसके बाद और कुआं पीड़ में चढ़ के अपन छाए देखे के बहाना करलक और जैसे रानी पानी भरे लाइन निहरत कि अपन छाए एक सेकेंड यहाँ पे बोलता है कि मेरा छाया देखिए, तो उसके बाद ठीक जैसे उच का कुआं का जो पीड़ था जो ऊपर नहीं बनाया रहता है प्लास्टर करके, वहाँ पर चढ़ जाती है। बोलती मेरा छाया देखिए, तो उसके बाद वो जैसे वो चढ़ जाती है और जैसे रानी वहाँ पे पानी भरने के लिए निहुरत माना कि झुकती है, तो वो कुआं में ढेकैल देलक और लोटा पानी लेके राजा बेटा ठीन पहुँचलक और कहलक ले पानी पियो और प्यास मिटाओ। उसका उसको ढकेल देती है वहाँ पे और पूरा तैयार भी होल थी और लोटा से पानी निकाल के राजा का जो बेटा था उसको दे देती है और बोलती है लीजिए आप पानी पीजिए। कुंवर पानी पीलक सेकर पाछे उड़न खटोला में बैस के दुयो पहुँचल हुआ उमन के खूब धूमधाम से अगवानी मेहमानी भेलक और उकर बेटा और डोमिन छोड़ी सुख से रहे लागलक, यानी कि उसका सारा कपड़ा सब पहन ली थी तो और पानी ही पहुंचा दी। तो राजा का जो बेटा था उसको शक नहीं हुआ, ठीक है, और उसको कहा बेलपैत रानी उसको मान लिया और उसके साथ वो अपना गांव आ गया और वहाँ पे पूरा इज्जत खातिर होने लगा। एक दिन राजा कुंवर छोड़ा घोड़ा चढ़ के कुंवर जो था सॉरी राजकुंवर जो वही लड़कवा घोड़ा चढ़ के शिकार खेले निकललक। जाते जाते वो ओहे ठन पहुँचलक जहाँ बेलपैत रानी सै आवे खन उड़न खटोला ले पानी पिए उतर रहे। तो वहाँ पे एक दिन वो शिकार खेलने के लिए घोड़ा से जाता है और वहीं पे वो पहुँचता है जहाँ पे बेलपैत रानी जाती है कुआं में पानी भरने के लिए। आने टाइम नहीं उन लोग उड़न खटोला से रुक के पानी पीता है, जहाँ पे उसको ढकेल देती है डोमिन छोड़िया, तो वहीं पे उतरता है, ठीक है, पहुँचता है। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते आलक तो बड़ा सुंदर सुगंध सूंघलक। घोड़ा से आता है वहाँ पे, उसका नज़दीक जाता है तो उसको बहुत सुंदर एक खूबसूरत एक महक खुशबू उसको लग आता है। उस सुगंध का पाछे पाछे चलक तो ठीक वह कुआं ठीन आलक जहाँ बेलपैत रानी के डोमिन छोड़े ढकेल दे रहे। तो खुशबू का पीछे पीछे ना आने लगता है, ठीक है। अब वहाँ पर ठीक खुशबू उसको उसके पीछे पीछे जाने लगता है, तो वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो डोमिन छोड़ी उसको ढकेलती है किसको, बेलपैत रानी को। वो कुआं ठिनाए के सुनत है तो क्यों कुआं भीतरे बिलेक बिलेक के गावत है। वो कुआं के पास पहुंच जाता है खुशबू को सूंघते हुए, सुगंध को सूंघते सूंघते, ठीक है। तो वहां पे पहुंचा तो वहां पे देखता है कोई रो रो के कोई गा रही है। वो कुआं में भूल को रख यानी कि कुआं में झांकता है, मुदा केखो नहीं पालक, लेकिन वहां पे कोई नहीं दिखता है, खाली एक ठो सुंदर केवड़ा फूल फूल रहे और उकरे सुगंध निकलल रहे। तो वहाँ पे वो देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं है, कोई गाने का आवाज़ किसी को सुनाई दे रहा है। तो वहाँ पे झाँक के देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं था, बस एगो केवड़ा का फूल फूला हुआ था और वहाँ से खुशबू निकल रहा था। वो फूल के तोड़लक और घर ले लानलक और पलंग कर मुड़ सिरुआ बटे टांग देलक। तो वो क्या करता है, वो फूल को तोड़ लेता है, बहुत सुंदर खुशबू था, तोड़ लेता है और अपना घर ले लाता है, अपना पलंग का अपना सर के पास अपना सिरहाना के पास उसको टांग देता है। गोटा सूते कोठरी ओकर सुगंध से भर गेलक। पूरा जो रूम था ना पूरा खुशबू से भर जाता है। डोमिन रानी सुगंध कर सूंघ के पूछला कि फूल कहाँ से लान ली। तो डोमिनवा जो थी ना वो खुशबू सुनती है तो पूछती है कि कहाँ से लाया इसको। तो ये बात पर कुंवर कहलक जे कुआं कर पानी
मुके पिलाए रहीस, हुए सी के पालवर लाइन हो, वही से हम पाए और उसको ले लाए। ये बात के सुन के डोमिन बड़ा उदास भेलक। ये बात को सुनती है ना डोमिनवा ना बहुत उदास हो जाती है। एक दिन राजकुमार कहीं जा रहे सेखन डोमिन फूल के गंदूर गड्ढा में फेंक दिलक। तो एक दिन राजकुमार कहीं गया तो डोमिनवा जो थी ना उसको निकाल के गंदूर गड्ढा यानी कि जहाँ पे गोबर कूड़ा कचड़ा फेंकाता है ना वो गड्ढा में फेंक देती है। और राजकुमार जखन ऊपर खोजार करलक सेखन कहलक फूल तो एकदम सूख जा रहे से उस सरल मुरझाल फूल के का करब कह के फेंक दिलो। अब राजकुमार उस फूल को खोजने लगता है ना आके, तो ये क्या बोल देती है कि इस फूल तो एकदम सूख गया था, कैसे मुरझा गया था, इसलिए हम उसको फेंक दिए। एक दिन राजकुमार बागान में टहलत रहे से ओहे केवड़ा फूल का सुगंध धमधमाए उठकर और बड़ा सुंदर गीत सुनाने लगल। एक दिन राजकुमार अपना बागान में टहल रहा था तो वही दिन फिर देखता है कि वही खुशबू उसको फिर से आने लगता है एकदम पूरा बहुत जोर से, अरे वो गीत सुनाने लगता है, वो गीत उसको उसका कान सुनाई देने लगता है। राजकुमार हुने गेला वो गीत जो जिधर से आ रहा था, जिधर से खुशबू आ रहा था उधर ही जाता है और ओलोथ हो के देखा थे माने कि छुप के देख रहा है एक जन बड़ा सुंदर राजकुमारी गंदूर में बैठे और कांद कांद गावत है। देखता है कि एगो बहुत सुंदर राजकुमारी है जो वही गंदूर गढ़ा में मतलब वही गंदा गढ़ा में बैठ के और रो रो के गा रही है। देखे सुने में तो बेलपत रानी लिखत लखे दिशा थे, देखने में तो बेलपत रानी जैसे दिख रही थे। राजकुमार के बड़ा दुविधा होलक। राजकुमार को बहुत आश्चर्य हुआ कि मर्रे बेलपत रानी के जी आइज का भेलक। अरे साला बेलपत रानी का आज का हुआ जो आज यहाँ पे बैठ के आ रही है। वो तो डोमिनिवे का ना सोच रहा था अभी तक कि का करला, कौन उसको कुछ बोला का कोई का के साधला, कौन उसको सताया जो गंधूर में बैठ के कांदा थे। से राजकुमार लपक के ओके धरबे करलक और पोटरा लेलक। तो बेलपत कहते छी 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 छियागो। तो उसके बाद बेलपत उसको पटरा लेता है और बेलपत क्या बोलती है, छी छी दूर हटिए छियागो। जे डोमिन से छुआ है से मुके कुटरा थी, जो डोमिन संग सूत रहा है उसके साथ रह रहा है वो हमको छू रहा है, छोड़ू छोड़ू। कुंवर पूछलक के डोमिन से छुआ है, कौन डोमिन से छुआ रहे हैं, बोले तुम छुआछूत को माना जाता है तो कौन डोमिन से छुआया है और काहे मोर से घिन करत है यार, काहे मेरे से घिना रही है हैं। बेलपत कहलक, बेलपत बोलती है राउरे डोमिन के राय खिया रुक रहे छुआ ही और तुम जो जिसको बीवी बनाए हो जिसको रखे हो वो डोमिन है, जेके राय खी से बेलपत रानी नहीं लागे, जिसको रखे वो बेलपत रानी नहीं है, मोए बेलपत रानी है को हम बेलपत रानी है। ये बात सुन के राजकुमार आग बकाए गेलक। ये बात सुना ना राजकुमार आग बका जाता है। रानी तब उके कहे लागलक, रानी तब उसको बोलने लगता है इंदर राज से आवे खन राउरे के प्यास लागलक, याद करत है कि नहीं। याद करिए कि इंदर राज से आने लगते हैं तो उस टाइम आपको प्यास लगता है कि नहीं। उड़न खटोला से आते हैं उस टाइम राजा बेटा बोलक कहलक हाँ मुझे सब याद है, हाँ मुझे सब याद है और तो मोर ले पानी खोजे गले और लाइन के मुँह पिया ले और हम मुझे सब याद है, तुम मेरे लिए पानी लेने जाती हो और पानी ला के पिलाती हो। राजा का बेटवा बोलता है। बेलपत कहलक, बेलपत रानी बोलती है फिर पानी लाने तो मुँह जाए रहो मगर राउर के पानी पियालक एक डोमिन छोड़ी। हम पानी तो लाने जाते हैं लेकिन जो पनिया जो पिलाती है ना वो डोमिन छोड़ी पिलाती है। वो मोर सिंगार पतार के पींध लेलक और पानी घींचे खन मुँह के कुआं में ढकेल रखलक। वो मेरा सारा सिंगार पटार यानी कि दुल्हन का जितना सार सामान होता सबको पहन लेती है और हमको कुआं में ढकेल देती है। मुँह केवड़ा फूल बन लो, हम केवड़ा फूल बन जाते हैं और एक दिन मुके तोड़ लान ले और एक दिन आप मुझे तोड़ लाते हैं तले आपन पलंग ठन राख रहे, उसके बाद आप मुझे पलंग के पास रखे थे। डोमिन ई सुन के राउर मुके वही कुआं ले तोड़ लाए ही मुँह के हिसगा करे लागलक। डोमिन ये बात जानती है कि आप मुझे वही कुआं से तोड़ के लाए हैं तो उसको आप मुझे से हिसगा होने लगता है, ईर्ष्या होने लगता है और वो गंदूर में फेंक दिलक और वो मुझे गंदूरगढ़ा में फेंक देती है। देख रहे हैं ना बिल्कुल कितना जबरदस्त यहाँ पे घुमा दी है, उसके साथ गेम कर दिया और ये फंस जाती है बेलपत रानी। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता है आप लोग को कहानी समझ में आ रहा होगा। और जो दोस्त पेड बैच में अभी तक नहीं जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेड बैच में जरूर से जल्द जुड़िए। और नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जो अभी जो रिसेंट जो बैच चल रहा है वहाँ पे आप लोग को ऐड कर दिया जाएगा, जो नया बैच स्टार्ट होगा वहाँ पे भी, ताकि आप लोग का 1 से सवा महीना में आप लोग कंप्लीट कोर्स खत्म हो जाए। इसलिए जो स्टूडेंट पेड बैच में नहीं जुड़े उनसे रिक्वेस्ट है कि पेड बैच में जुड़ने के लिए आप 8002858674 इस नंबर पे
व्हाट्सअप कर सकते हैं। 74 है ये, हाँ, 8002 85 86 74, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपको 949 प्राइस है, ठीक है, 949 कंप्लीट कोर्स का प्राइस है। लेकिन आपको 15 अगस्त तक के लिए ऑफर स्टार्ट किया जा रहा है। आज से ही आपको ये मात्र 820 में कंप्लीट बैच आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन 15 अगस्त तक जो पहले, अगर ओनली 100 स्टूडेंट के लिए, ठीक है, तो 100 स्टूडेंट अगर पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर 949 हो जाएगा। और जिसको ज्वाइन करना है जल्दी करिए, अब नहीं करिएगा तो कब करिएगा। ज़बरदस्त तरीके से आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी। क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन प्राइवेट वीडियो रहेगी, सिर्फ पेमेंट करने वालों को वीडियो शो होगा। दूसरा बात है कंप्लीट नोट्स मिलेगा। और तीसरा बात है टॉपिक वाइज टेस्ट डेली चलेगा और आपका फुल लेंथ टेस्ट भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोय इंदरपुर से कतना सुख से रहत रहो, बोलने लगती है मोय इंदरपुर में कतना सुख से रह रहे थे। कौन? बेलपत रानी बोलती है। रौरे मोर लागिन अपन परान के हट देली, मेरे लिए आप मेरा अपना प्राण अपना जान को हट दिए थे कि हम आप ही शादी करेंगे। चाड़े मोय रौरे कर प्यार में बाझलो, फिकर चलते हम आपके प्यार में बझे और ब्याह कर लो और शादी भी कर लिए, तो रौरे मोर ऐसा हालत कर दिली, तो आप मुझे ऐसा कर दिए। राजा बेटा ओके जोर से पोटराला का कहलक। राजा बेटा उसको जोर से पोटरा लेता और बोलता है, ई सब मोर अनजान में भेलक, ये सारा चीज हुआ ना मेरा अनजाने में हुआ, नहीं तो ऐसा का होता, तो ऐसा थोड़े होता। तो मोर प्यार के जानते हैं, आप मेरा प्यार को जानिए रहे हो। तोर ले मोए कौन कौन कसट नहीं सही आहो, आपके लिए हम क्या क्या कसट कष्ट नहीं सहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं कूद फिरा हो, कहाँ कहाँ नहीं गए हैं। बिल्कुल सही बात है, पूरा घूमा फिरा था, कहाँ कहाँ धुआं नगर जाता था, इंदर लोग गया, कहाँ नहीं कह रहा हो, क्या नहीं किए हैं। से दया करके मोर भूल चूक के क्षमा कर, तो दया करो और मेरा भूल चूक को क्षमा कर दीजिए। वो डोमिन तो के इतना सतालक, वो डोमिन आपको तुम्हें इतना सताया, तो मैं ओके गढ़भारा सजा देल बिगू नहीं छोड़मू। तो इसलिए हम उसको गढ़भारवा समझ रहे हैं ना। पिछला क्लास में भी आप देखे होंगे कि पढ़ाए थे कमल और केत की, उसमें भी गढ़भरवा किया गया था, यानी गड्ढा करके डायरेक्ट उसको डाल के और जिंदे मिट्टी डाल देना है, वही करने का बोल रहा है। आज घर चल और दूसर महल में रह, तुम घर चलो और दूसरा महल में रहो। इतना कह के बेलपत रानी के दोसर महल में राय के राजकुमार जाए के धांगर मन को हुक्म देलक कि जाके एक ठो कुआं कोड़ा। उतना बोल के उसको एक महल में ले जाता है, दूसरा महल में रखता है और अपना नौकर लोग को बोलता है जाओ कुआं कोड़ो। जब कुआं तैयार हो गेलक सेखन डोमिन कहलक कि नवा कुआं से मोर बिहा होय है, से हमर चाहल मुताबिक तोके उकर चुमान करे खोबी। तो क्या बोलता है जाके कि मेरा नया कुआं जो कोड़ाया उससे हमारा शादी हुआ है, ठीक है, तो मेरे आदेश के अनुसार तुमको जाके वहाँ पे चुमान करना होगा, मतलब कि एक रस्म करना होगा। डोमिन के बड़ा खुश भेलक, डोमिन बड़ा खुश होती है और श्रृंगार पतर कर के कुआं चुमान करे नहीं सलक, कुआं को चुमान करने जाती है। राजा बेटा तो धांगर मन के पहले से अरसाए दे रहे कि जैसने रानी कुआं चुमान करे के लागे निहुरी कि उके अंगरी धैर के कुआं में ढेकैल देवा और कुआं के तुरते बैठ देवा। तो वो खुश हो जाती है, कुआं चुमान करने के लिए एग्री हो जाती है। तो राजवा ने पहले ही से बता रखा था कि जैसे वो कुआं चुमान करने के लिए झुकेगी तो उसका अंगुली पकड़ के उसको कुआं में ढकेल देना और तुरंत उसको मिट्टी को भैट देवा, यानी कि ढक देना, पूरा भर देना मिट्टी को, उसको भैट देवा बोल रहा है। से जखन डोमिन निहरला कि धांगर मन के कुआं में ढकेल देले, तो डोमिन उस जैसे निहरती है झुकती है तो डोमिन उसको धांगरवन जो रहता है ना उसको कुआं में ढकेल देता है। तले राजा बेटा धूमधाम से बेलपत रानी के अपन महल में भितरालक और दोनों सुख से रहे लागलक। तो राजा बेटा फिर अपना मेन महल में उसको ले लाता है, किसको? बेलपत रानी को, और दोनों सुख से रहने लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्त, लगभग 52-53 मिनट का हो गया है। और जिसको पेड बैच ज्वाइन करना होगा दोस्त जल्दी से ज्वाइन करे, उसके लिए नंबर है, आप फिर से लिख लीजिए 8002858674। इस नंबर पर आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में जिसको पेमेंट करना होगा डायरेक्ट 949 पेमेंट करें, लेकिन अभी 820 रुपया में आपको मिलेगा। कब तक? ये आपका 15 अगस्त तक प्राइस रखा गया 820, ठीक है। एक्चुअली मेन प्राइस क्या है? 820 है। यही पेमेंट करना है 8,002 85 86 74 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्त। तो फिर हम लोग देखते हैं बेलपत रानी संबंधित MCQ, ठीक है दोस्त। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजा का कै जन बेटा मन रहा है? कितना बेटा था राजा का? तो 7 बेटा था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कय गो राजकुमार मनकर बियाह हो चुक रहे, कय का बियाह हुआ था शादी बियाह? तो 6 ठो का हुआ था, 1 ठो का नहीं हुआ था। छोटका राजकुमार के ऊपर भाऊजी मन कैसन राखत रहे, बहुत लड़ाई करत रहे, दुलार करत रहे, खाना नहीं देवत रहे, ठीक है, या कुछ नहीं, ठीक है। तो का बहुत दुलार करते हैं उसका भौजी लोग, बहुत दुलार करती थी। आगे चौथा, एक दिन छोटका राजकुमार और केकर बीच झगड़ा हो गया, किसके बीच? बड़की भौजी, मंझली भौजी, संझली या छोटकी भौजी? तो किसके बीच? छोटका और बड़की भौजी के बीच लड़ाई होता है, ठीक है। दोस्त आप लोग कमेंट करते चलिएगा कितना परफेक्ट सही बनाए, ठीक है। और जो भी दोस्त अभी नए ज्वाइन किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी जो लास्ट में आंसर देते हैं तो उसमें ये बता दीजिए कितना उसका परफेक्ट आंसर हुआ, वो भी बताना नहीं भूले, ताकि पता चले कम से कम कितना प्रश्न आप लोगों से करेक्ट हो रहा है। और नए जो चैनल पे नया है जो दोस्त, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, फ़ायदा ही होगा, कुछ कुछ नोटिफिकेशन सब मिल जाएगा आपको पहले ही। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं पेड बैच। क्वेश्चन नंबर 5, छोटका राजकुमार केकर नाम लेवत रहे? तो किनका? मायावती रानी कर, कलावती रानी कर, बेलपत रानी कर, केकरो ने? किनका? बेलपत रानी का नाम लेता था। बड़की भौजी केकर से बियाह करे कहलक? मायावती से, कलावती से, बेलपत रानी से, चंपा देवी से। देखिए प्रश्न बियाह करने नहीं बोलती है, वो बोलती है कि बहुत बेलपत बेलपत बोलता है, देखते हैं कैसे शादी करोगे, ये बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बेलपत रानी इंद्रलोक कर एक का थी, डॉट डॉट, तो का है? रानी धांगरी नप्सरा का अप्सरा थी। क्वेश्चन नंबर 8, बेलपत रानी कौन नगर आले रहे? कौन नगर? जुआनगर, राजनगर, प्रेमनगर, जयनगर। कहाँ? तो जुआनगर, ठीक है, जुआनगर आई हुई थी। आगे देखते हैं। राजकुमार बेलपत रानी से मुलाकात करेले केकरो केकर से भेंट कर ले? किससे? महारानी से, बुढ़िया से, राजा से, मालकिन से? तो किससे? बुढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 10, बुढ़िया राजकुमार के बेलपत रानी कर बात का बादे का बतालक? तो एक गोड़क छूटल पौरी लाने, एक सेकेंड सॉरी, बुढ़िया राजकुमार के बेलपत रानी कर बारे का बतालक? तो बुढ़िया जो बताती है कि उससे भेंट करना है यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्त, ठीक है। चलिए, बुढ़िया नहीं बोलती है, ये जो बेलपत रानी है ना वो बोलती है कि एक गुड़क छूटल मेरा जो पैरी है उसको जो लाएगा उसको उसी शादी करेंगे, ठीक है, मतलब कि पायल। यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए 21 11 देखते हैं। जुआ नगर जाए ले बुढ़िया का उपाय बता लख? हाँ, क्या उपाय बताती है? 2 खिली पान रखा लौके लाने, सोना लाने, चांदी लाने या छुआ लाने? तो ये क्या ऑप्शन का सही हो जाएगा? 2 खिली पान उसका जो लाएगा उसी की छुट्टी मिलेगा, वही जाएगा। 12, राजकुमार पान उठाए के आगे बढ़लक तो का देखलक? का कुइया, तालाब, अगम समुंदर या नदी? का उसको आगे बढ़ता है तो उसको समुंदर मिलता है, बहुत बड़ा समुंदर। 13, राजकुमार सथायल कहाँ पर रुकल? कहाँ पे? एक गछ हटे, सड़क पर, मैदान में, महल में? कहाँ? तो गछ हटे सथायल मतलब कि आराम करने के लिए रुकता है। 14, राजकुमार ऊपर ताकलक गछ पर, का देखलक? ताकता है तो क्या देखता है? एक अजगर सांप, शेर, गिलहरी, चोर? का देखता है? तो ऊपर एगो अजगर सांप चढ़ रहा था। 15, अजगर सांप का करे ले गछ में चढ़त रहे? का करने के लिए चढ़ल रहे? का है? चरई छुआ खाए ले, आम खाए ले, जामुन खाए ले, या कोई नहीं? ऑप्शन यहाँ पे कोई भी नहीं मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? तो चरई का जो बच्चा था अबादुल चरई, उसको बच्चा खाने के लिए। 16, राजा बेटा का करलक? का करता है राजा बेटा? अजगर के भगालक, चरई मन के भगालक, अजगर के 2 टुकड़ा करलक, कुछ नहीं तो का 2 टुकड़ा कर देता है काट के। 17, चरई छुआ मन अपन माए बाप के का बतालक? का कि राजकुमार अजगर के मारलक, राजकुमार अजगर के भगालक, राजकुमार अजगर के गिरालक, कुछ नहीं तो का राजकुमार अजगर को मारा है और हम लोग का जान बचाया, यही बताता है। ऑप्शन का सही हो जाएगा। 18, चराई छुआ के बचालक? कौन? पुलिस, सिपाही, राजा या राजकुमार? कौन? राजकुमार बचाता है चराई के बच्चा को। 19, चराई छुआ में राजकुमार ले का लाने कर ले? का लाने कहले? कहला यहाँ पे होगा, ठीक है। खाना, सोना, चांदी, माला? का चीज? तो खाना बोलता है कि उसको जब तक नहीं खिलाओगे खाना तब तक हम भी नहीं खाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, आबादुल चरई मन राजकुमार कर लिए का खाना दे रहे? का चीज? राजा रानी कर खाना के? फल फूल, दूध, खिचड़ी? का? तो राजा रानी का जो खाना था उसको छीन के ले लाता है उन लोग, आबादुल चरई लोग, और उसी को खाने के लिए देता है। 21, चरई मन राजकुमार कर लिए काले खाना लाइन दे रहे? का है? राजकुमार चरई छुआ मन के बचाए रहे, अजगर के भगाए रहे, आम खा ले रहे, कुछ नहीं तो का है? ऑप्शन का सही, राजकुमार चरई छुआ लोग को बचाया था इसीलिए उसको खाना गिफ्ट कर रहा था इन लोग। 22, राजकुमार अपन
अपन दुखड़ा के सुनालक, किसको? राजा के, रानी के, चराई कर माए बाप के नौकर के। तो चराई कर माए बाप को सुनाता है, कैसा ऐसा बात, हमको समुद्र के पार जाना है। 23 राजकुमार अपन दुखड़ा में का सुनालक, का सुनाता है, कैसे समुद्र पार करब, नदी पार करब, तालाब पार करब, कुइयां पार करब, कैसे? तो समुद्र पार करना था, ऑप्शन का सही हो जाएगा। दुखड़ा में ही बताता है ना कि समुद्रवा कैसे पार करेंगे। 24 आबादुल चराई का चीज जमा कर ले, का चीज? खाना पीना, पानी, सोना चांदी, का चीज? खाना पीना जमा करता है जाने के लिए, राष्ट्र रोड खर्चा। 25 चराई के राजकुमार के चराई मन कहाँ बैठा ले, कहाँ? सर में, पैर में, पीठ में, कहीं नहीं, कहाँ? पीठ में बैठाता है ना क्वेश्चन। एक सेकंड, पैर में नहीं कि पीठ में बैठाता है जी, या पैर में बैठाता है, सॉरी पीठ में बैठाता है। क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी 26 जुआनगर पहुंचे में कितना समय लागल, कितना समय? महीना भर, साल भर, घंटा भर, मिनट भर, कितना? महीना भर लग जाता है। 27 जुआनगर में जब बेलपत रानी नहीं रहत रहे तब हुआ कर आदमी मन लड़त रहे, खेलत रहे, गूंगा मन जैसन रहत रहे, कुछो नहीं। जब बेलपत रानी नहीं रहती थी तो उस शहर का लोग कैसा रहता था? तो गूंगा, कोई किसी से बात नहीं करता था। 28 राजकुमार महल में घुस के का धांगरीन मन से का मांगलक? राजकुमार महल में घुस के धांगरीन यानी कि नौकर से क्या मांगता है? अंबा, जामुन, फूल, सोना का फूल मांगता है। राजकुमार रानी कर पैरी कहाँ पालक, कहाँ? पलंग हेठे, पलंग ऊपरे, सोफा में, जमीन में, कहाँ? तो पलंग हेठे पाता है, हेठे यानी कि नीचे। 30 राजकुमार जुआनगर से लानल चीज के लेके कहाँ गए, कहाँ ले जाता है? चंपा देवी जगह, कलावती देवी जगह, मायावती या बेलपत रानी जगह? कहाँ? बेलपत रानी के पास जाता है। 31 बेलपत रानी राजकुमार के धोखा दे के फिर कहाँ गलत, कहाँ चल जाती है धोखा दे के? प्रेमनगर, राजनगर, जुआनगर, जयनगर, कहाँ? बोलिए। वहां से निकल कहाँ भाग जाती है? जुआनगर भाग जाती है। 31 का ग हो जाएगा। 32 का क्या है? इस बार जुआनगर का आदमी मन काले बोलत रहे, चलत रहे, का है? जुआनगर में राजा रहे, जुआनगर में रानी रहे, जुआनगर में बेलपत रानी रहे, जुआनगर में शेर रहे, का है? तो जहाँ जब रहती है तभी बोलता था वहाँ का, तो बेलपत रानी थी इसीलिए उन लोग बोलना चलना स्टार्ट कर दिया था। 33 बेलपत रानी राजकुमार के जुआनगर में देख के का कहले, का रहे कहले, भगा दिल, मारे लागल या खाना खाए कहल, का रहने बोलता है कि कुछ दिन रहो ना फिर शादी तो करबे करेंगे। 34 राजकुमार नगर घूमे गए तो कहा देखलक, का देखलक? लड़का मन के खेलते हुए, पटका पटकी करते हुए, गाना गाते हुए, का पटका पटकी करके लड़ते हुए देखता है। 35 राजकुमार खड़ाग पींध के कहाँ गेलक, कहाँ? इंदरकर महल में, परी महल में, जयमंगल जंगल महल में, आकाश में, कहा? इंदरकर महल में जाता है। 36 राजकुमार इंदरकर महल में का देखलक, का देखता है? लड़ाई झगड़ा, नाच गान, खाना पीना, खेल, का? नाच गान देखता है वहां पे। 37 का कहले रुपया पैसा आवत रहे, का कहले? खुल जा सिम सिम, भैर भैर जा रे छोरी, पैसा पैसा चिल्लाने से, का? तो भैर जा रे जोरी, जोरी या छोरी जो भी। 38 भेष बदल कर केकर जगह जाके बैठलक राजकुमार, किसका जगह बैठ जाता है? रानी जगह, राजा जगह, तबला बजवैया जगह, बेलपत रानी जगह, तो किसका जगह? तो 38 से क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर बताइए? 38 का तबला बजाने वाला के पास चल जाता है। तबला बजवैया के राजकुमार का देखलक? शुरू में जाता है तो आम, गांजा, खजूर, जामुन, सॉरी का देलक, का देता है तबला बजवैया को? सबसे पहले जाके का देता है? तो उसको देता है गांजा, बोलता है गांजा पी के मारते रहो गांजा और हम बजा देते हैं तबला। राजा इंदर काले खुश होले, राजकुमार बढ़िया तबला बजालक, राजकुमार खराब तबला बजालक, राजकुमार नाचलक, राजकुमार गाना गालक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार मानना पड़ेगा। हो सके आपको वहाँ पे मदिरा तबला के अलावा और कुछ भी बजाता है ना जी, तो वो भी ऑप्शन दे सकता है। तो जो मिल जाए, तीनों नहीं देगा, तीनों दे देगा, तीनों आंसर हो जाएगा, तीनों को बजाने में खुश होता है। और एक रहेगा तो जो जिसका नाम देगा उसको आंसर मारिएगा। तो यहाँ पे कहा तबला का दिया है तो तबला इसका सही हो जाएगा। आगे 42 41 इंदर काले अपन अंगूठी राजकुमार के दिलक, का है? बढ़िया तबला बजालक से ले, खराब बजाया इसलिए, या नाचलक इसलिए, या गाना गालक किस लिए? का है? बढ़िया बजाता है इसीलिए खुश होकर दे देता है। 42 दूसर रात के राजकुमार का बजालक, का बजाता है दूसरा रात को? तबला, सारंगी, ढोलक, बर्तन, का बजाता है? तो 42 का हो जाएगा? तो खा हो जाएगा, सारंगी बजाता है। सारंगी बजाने से इंदर खुश होकर राजकुमार के का देता है? बेलपत रानी कर सोना, बेलपत रानी कर हार, बेलपत रानी का चांदी, बेलपत रानी का खाना। तो 43 का हो जाएगा? बेलपत रानी का गला का हार दे देता है। ठीक है,
44 तीसरा दिन राजकुमार क्या बजाता है? तीसरा दिन मंजीरा बजाता है। 45 मंजीरा बजाने से इंद्र खुश होकर क्या चीज देता है? तो तमगा, सोना, हार, चांदी का, तो तमगा दे देता है, तमगा। 46 एक रात सिंगार पतार लेके राजकुमार का करलक? गालक, खालक, नाचलक, भागलक। क्या करता है? पूरा एक रात सबको सब कर देता है और अपने खुद करता है। उस टाइम क्या करता है? तो 46 में क्या हो जाएगा आपका? खूब नाचता है भाई, ऐसा नाचता है ना कि जितना वहाँ अप्सरा सब थी सब देख के मोहित हो जाती है, जितना देवता सब थे सब देख के खुश और मोहित हो जाते हैं। राजकुमार राजकुमार कर बेस नाचे के देख के इंद्र खुश होके का बोलता है? महल, सोना चांदी, बेलपत रानी, सिंहासन का देता है? तो बेलपत रानी को ही दे देता है, उसी को ने वादा किया था, तो बेलपत रानी को ही दे देता है। 48 राजकुमार और बेलपत रानी का बिहा कहाँ होलक? राजमहल में, जंगल में, इंदरपुर में, शहर में, कहाँ? तो उसका बिहा कहाँ होता है? तो 48 का परफेक्ट आंसर तो इंदरपुर में ही बिहा हो जाता है। 49 दहेज में का मिलता है? तो उड़न खटोला मिलता है। 50 और चीज मिलता है, लेकिन ऑप्शन में उड़न खटोला है तो उड़न खटोला मुख्य रूप से उसको मिलता है, वहीं से आता है इन लोग। 50 बीच रास्ता में दूल्हा का लगलक? भूख, प्यास, थकान, परेशानी का? तो प्यास लगता है। दिशा भी ऑप्शन में दे सकता है, यानी कि टॉयलेट। 51 बेलपत रानी पानी भरे गेलक तब का होलक? का डोमिन पानी भर देलक, डोमिन बेलपत के कुआं में ढकेल देलक, डोमिन पानी नहीं भरे देलक, कुछ मदद नहीं करलक। तो का डोमिन क्या करती है? डोमिन बेलपत रानी को कुआं में ढकेल देती है। 52 एक दिन राजकुमार घोड़ा चढ़कर शिकार खेलते खेलते कहाँ पर पहुंचलक? कहाँ पर पहुंचती है? कुआं पर, तालाब पर, नदी पर, समुद्र पर, कहाँ? तो बिल्कुल कहाँ पे? तो वही कुएं के पास पहुंच जाता है। कुआं से का चीज कर आवाज आवत रहे? बिलेक बिलेक कांदेक, बिलेक बिलेक गावेक, बिलेक बिलेक के चिकनायक, या कुछ नहीं चिल्लायक, या कुछ नहीं। तो 53 क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? तो 53 का हो जाएगा आपका ख हो जाएगा, बिलेक बिलेक के गाने का आवाज आता था। ठीक है। 54 कुआं में हुलकलक तो का पालक? कुआं में जब वो झांकता है तो क्या पाता है? एक गुलाब फूल, एगो कमल फूल, केवड़ा फूल, या चमेली का? केवड़ा फूल पाता है। 55 फूल के तोड़ के लाइन के कहाँ धरलक? कहाँ लाग धरता है? पलंग कर मुड़ बटे टांग दिलक, पैर बैठे, या पलंग कर नीचे, या ऊपर में? कहाँ? पलंग कर मुड़ सट, या यानी कि अपना सिरहाना में रख देता है, टांग देता है। 56 डोमिन फूल के काले फेंक देलक, बेलपत रानी है के कह के, कमल फूल है कह के, गुलाब फूल कह के, या ऐसे है? तो बेलपत रानी का है वो समझ जाती है कि उस वही कुआं से लाया है, यानी वही होगी, इसीलिए तो इसलिए फेंक देती है बेलपत रानी के चक्कर में ही। 57 केवड़ा फूल का सुगंध कहाँ धमधमाए गेलक? कहाँ? बगान में, महल में, घर में, आंगन में, कहाँ? बगान जाता है घूमने तो वहीं पे धमधमाने लगता है। क्वेश्चन 58 सुगंध बटे राजकुमार गेलक तो का देखलक? बेलपत रानी के, डोमिन के, फूल के, पेड़ के। किसको? बेलपत रानी भी देखता है कि रो रही है बैठ के वहां पे। 59 राजकुमार बेलपत के देख के का करलक? का करती है? जाके पकड़ लेता है, भगवा देता है, मारता है, कुछ नहीं तो का? पकड़ लेता है जाके। 60 राजकुमार केकर से माफी मांगलक? किससे? तो बेलपत रानी से माफी मांगता है। 61 राजकुमार डोमिन के क्या सजा देलक? क्या सजा देता है? तो गड़भरा सजा दे देता है। 62 राजकुमार बेलपत रानी कहाँ रखता है? घर में, डोमिन साथ, दूसर महल में, गंदूर में, कहाँ? तो शुरू दूसर महल में रखता है, महल में ही लेकिन रखता है। 63 धांगर मन के का हुक्म देलक? नवा कुआं कोड़े, घर बनाए, महल बनाए, आंगन बनाए, का बोलता है? नया कुआं कोड़ो, यही हुक्म देता है। 64 नवा कुआं कर चुमान के करे कहलक? किसको कहा जाता है? सिपाही मन के, बेलपत रानी के, डोमिन के राजा, किसको? तो डोमिन को बोलता है कि उसका चुमान करो। 65 राजा बेटा धांगर मन के का रहा दे रहा है? धांगर को का रहा दिया था, यानी कि का बोल अरहाना मतलब कि काम देना। क्या काम दिया था? डोमिन के ढकेलेक, बेलपैत के ढकेलेक, दोनों कुछ नहीं का, तो डोमिन को ढकेल देना था गड्ढा में, जो कुआं कुड़ाया तो वहीं पे यही काम बोला था। 66 डोमिन के कुआं में ढकेल देवल बात का करता है? कुआं के भैठ दिले, पानी भर दिले, पत्थर से मारलक, कुछ नहीं तो क्या बोलता है? कुआं को भैठ दिले, मतलब कि भर देता है कुआं को। 67 और लास्ट क्वेश्चन है, डोमिन कर मरल बाद बेलपत रानी या राजकुमार कहाँ रहे लागलक? कहाँ रहता है? अपन महल में, जंगल में, शहर में, पुराना घर में, तो कहाँ?
तो 67 का आपका परफेक्ट आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्त। और बहुत सारे दोस्त कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, क्या फ़ायदा जब इतना क्लास करके वो कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इतना भी मत रहिए। और जो दोस्त कम अभी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और शेयर करना तो नहीं भूलेंगे, पहली बात है। और जिसको जो भी दोस्त है इसको शेयर कर सकते हैं, खुल के शेयर करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको भी नया क्लास ज्वाइन करना है 8002858674, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको क्लास की पूरी जानकारी मिल जाएगी। या डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं 820 रुपया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।